आज हम लोग डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिवेंचर को या तो पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स कि किसी भी डिवेंचर को पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। ठीक है, इशू किन किन चीज़ों पर किया जाता है? पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। ठीक उसी तरह से जब डिवेंचर को रिडीम किया जाता है तो उसे या तो पार पर या प्रीमियम पर, ठीक है, या पार पर या प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है। रिडीम एट इशूड एट। ठीक है, तो इशू किया जा सकता है पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, और रिडीम किया जा सकता है पार पर या प्रीमियम पर। ठीक है, तो कोई भी डिवेंचर जिसे पार पर इशू किया गया है, ठीक है, उसे या तो पार पर ही रिडीम किया जा सकता है या उसे प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जो डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया गया है उसे भी या तो पार पर रिडीम किया जा सकता है या फिर प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किया गया है, ठीक है, उसे भी या तो पार पर या प्रीमियम पर जो है उसे रिडीम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है 6 केसेज बनते हैं। ठीक है, कितने केस बन गए? इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ठीक है, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, issued at premium, redeem at par, issued at premium, redeem at premium, issued at discount, redeem at par। ठीक है, issued at discount and redeem at premium। तो इन 6 केसेस में हमें डिवेंचर के इशू के समय और रिडीम के समय की जनरल एंट्रीज हमें अभी पढ़नी है। ठीक है, तो इन 6 केसेस को हम बारी बारी से देखेंगे कि जब डिवेंचर को पार पे इशू किया जाता है, ठीक है, और वो डिवेंचर पार पर ही रिडीम होने वाला होता है तो उसकी जनरल एंट्रीज इशू के वक्त कैसे की जाती है। ठीक उसी तरह से जिस डिवेंचर को पार पर इशू किया गया लेकिन उसे रिडीम जो है वो प्रीमियम पर किया जाना है तो उसके इशू के समय और रिडीम के समय की एंट्री कैसे होती है। तो हम लोग केस नंबर 1 को लेंगे पहले। तो केस नंबर 1 कहता है हमारा डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल और रीपेबल एट पार। ठीक है, वो डिवेंचर जिसे पार पर इशू किया गया है और उसे पार पर ही रीपेमेंट भी किया जाएगा तो हम इशू के वक्त क्या एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा वो होगा एंट्री फॉर इशू। ठीक है, तो एंट्री फॉर इशू जो है जब डिवेंचर को पार पर इशू किया गया हो और उसे पार पर ही रिडीम किया जाना हो तो इसके लिए जनरल एंट्री इशू के वक्त हम लोग क्या मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बस एक एंट्री हम लोग को पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और एक बार में सारे अमाउंट को हमें रिसीव कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री फॉर इशू। अब इस डिवेंचर को जब हम रिडीम करने लगेंगे तो क्या एंट्री करनी चाहिए? तो बी नंबर होगा एंट्री फॉर रिडम्पशन। ठीक है, तो एंट्री फॉर रिडम्पशन जो है पहले तो हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। ठीक है,
डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। बिंग डिवेंचर होल्डर ड्यू, डिवेंचर होल्डर ड्यू। तो यहां पर हमने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लिया और अब हम उसे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के वक्त क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बिंग पेमेंट मेड, बिंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो ये हो गया रिडम्पशन के वक्त की एंट्री, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, हमने ड्यू किया, फिर देन उसे हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये हो गई आपकी इश्यू के वक्त की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हमें सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर साथ में पढ़ते चलेंगे उसे। तो एंट्री जो है इशू पर क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कब? जब आपके क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहे कि डिवेंचर्स इशूड एट पार विच इज रिडीमेबल और रीपेबल एट पार। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वो डिवेंचर को इशू किस पे किया जा रहा है और रिडीम किस पर किया जाना है। तो इस तरह से एंट्री, अगर पार पे ही इशू किया गया और पार पर ही रिडीम किया जाना है तो हम इशू के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट जो है एंट्री करेंगे। और अगर उसे रिडम्पशन का भी एंट्री पास करने के लिए बोला गया है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे पहले एंड देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारा केस नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम केस नंबर 2 को देखेंगे। तो केस 2 नंबर जो बनता है वो बनता है डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। मीन्स कि जिस डिवेंचर को पार पर इशू किया जाए और जिसे प्रीमियम पर रिडीम किया जाना हो तो उसके लिए हम इशू के वक्त क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इशू उस डिवेंचर के लिए जिसे इशू किया गया है पार पर लेकिन रिडीम किया जाना है प्रीमियम पर, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा इशू के वक्त का जो एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट इशू ऑन सॉरी यहाँ पर लॉस होगा आपका, इशू नहीं होगा, लॉस ऑन इशू, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम on redemption of डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इशू के वक्त हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो वो डिवेंचर जिसे पार पर इशू किया गया और जिसे पार पर ही रीपेमेंट किया जाना है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट डालते हैं, हम लोग लिखते हैं। और वो डिवेंचर जिसे पार पर इशू किया गया हो लेकिन प्रीमियम पर जो है रिडीम किया जाना हो तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है और प्रीमियम और रिडम्पशन जो है बस यही 2 एंट्रीज आपकी एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट ही है। तो ये जो एंट्री एक्स्ट्रा आती है वो इसलिए आती है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से ही बोल दिया जाता है कि जो डिवेंचर पार पर इशू किया जाएगा
किया गया है उसे प्रीमियम पर रिडीम किया जाना है। इट मीन्स कि जब हम उस डिवेंचर को रिडीम करने लेंगे तो हमें रिडीम के वक्त प्रीमियम को पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रीमियम जो होता है जो जिसे कि रिडम्पशन के वक्त देना होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है और उसे वो इशू के वक्त ही रिकॉर्ड करता है इशू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट से। ठीक है, और इस लॉस के लिए वो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अमाउंट लिखाएगा जो प्रीमियम दिया जाना है रिडम्पशन के वक्त। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इशू के वक्त की एंट्री। और अब हम करेंगे बी नंबर, एंट्री फॉर रिडम्पशन। तो यहां पर भी पहले हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लेते हैं। तो डिवेंचर होल्डर को ड्यू करने का एंट्री होगा हमारा डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहां पर जो प्रीमियम जो क्रेडिट किया गया था इशू के वक्त उस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन के वक्त उस प्रीमियम को हम पेमेंट करने वाले हैं, तो यहां पर हम डेबिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लिया है। तो अब हम इसको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड ठीक है टू डिवेंचर होल्डर एट प्रीमियम। ठीक है, तो आई की आप नरेशन लिखिएगा पूरा। तो यहां पर हमने सेकंड केस पढ़ा, अब केस नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। तो थर्ड नंबर केस जो है वो होता है हमारा डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो इसके लिए इशू के वक्त की एंट्री क्या होनी चाहिए? तो इशू के वक्त की एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हम जब इसे रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? एंट्री फॉर रिडम्पशन, एंट्री फॉर रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के वक्त पहले हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना है कि रिडीमल कैसा है? एट पार है। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट ये हमने ड्यू कर लिया। बीइंग डिवेंचर होल्डर ड्यू ठीक है, अब हम इसे पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड में जब डिवेंचर प्रीमियम पर इशू किया जाए लेकिन उसे पार पर रिडीम करना हो तो इशू के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और जब उसे रिडीम करना हो तो पहले हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एंड देन उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being paid to डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अब हम केस नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो 4 नंबर केस जो है वो होता है हमारा डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रीपेबल और रिडीमेबल एट प्रीमियम। मीन्स कि जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाए और उसी डिवेंचर को प्रीमियम पर रीपेमेंट भी किया जाए तो हमें इशू के वक्त क्या एंट्री करनी चाहिए, देख लेते हैं। एंट्री फॉर इशू, ठीक है। एंट्री फॉर इशू में आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले यहाँ पर देखिए हम इशू कैसे कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो पहले हम प्रीमियम को देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो ये एंट्रीज जो है हमें आती है पहले से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब चूंकि डिवेंचर को प्रीमियम पर ही रिडीम किया जाना है तो प्रीमियम के लिए जस्ट 2 एंट्रीज आगे बढ़ती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले हम इशू के लिए जब हम डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चूंकि प्रीमियम पर रिडीम किया जाना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये सिर्फ एंट्री बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गई इशू के वक्त की एंट्री। अब हम करेंगे एंट्री फॉर रिडम्पशन, ठीक है। तो ठीक होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट अब यहाँ पर जो हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, प्रीमियम और रिडम्पशन को ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट किया था, उसे हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहां पर हमने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लिया है, बीइंग डिवेंचर होल्डर ड्यू, ठीक है। अब हम पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा केस जो था कि जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया गया और उसे प्रीमियम पर ही रिडीम भी किया जाना हो तो क्या एंट्रीज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो इशू के वक्त होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट
Loss on issue of debenture account debit to debenture account to securities premium reserve account to premium on redemption of debenture account. ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये दो एंट्रीज तभी आती हैं जब डिवेंचर को प्रीमियम पर रीपेमेंट करना हो. ठीक है, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो हमारा प्रीमियम के वक्त जनरल एंट्री होने वाला है. ठीक है, रिडम्पशन के वक्त की एंट्री होगी. पहले हम ड्यू करते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एंड देन उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर. ठीक है, तो केस नंबर 4 हमारा खत्म हो गया. अब हम केस नंबर 5 को देख लेते हैं. तो केस नंबर 5 जो है वो हमारा कहता है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेबल या रिडीमेबल एट पार. मीन्स कि जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाए और उसे पार पर रिडीम किया जाना हो तो क्या एंट्री होनी चाहिए. तो पहले हम एंट्री फॉर इशू देख लेते हैं. एंट्री फॉर इशू, इशू के वक्त क्या एंट्री होनी चाहिए. तो इशू के वक्त की एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, तो ये इशू के वक्त की एंट्री है जब हम इशू करेंगे डिस्काउंट पर जो कि पार पर रिडीमेबल होने वाला होगा डिवेंचर. तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. और अब हम देखेंगे कि जब इस डिवेंचर को रिडीम करना हो तो क्या एंट्री करेंगे. ठीक है, एंट्री फॉर रिडम्पशन. ठीक है, तो एंट्री फॉर रिडम्पशन में पहला जो होगा वो है हमारा ड्यू करने का. तो हम पहले ड्यू करेंगे. ठीक है, तो ड्यू करने का एंट्री हो जाएगा हमारा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट. ठीक है, यहाँ पर हमने ड्यू कर लिया, बीइंग डिवेंचर होल्डर ड्यू. अब इसे पेमेंट कर देंगे. पेमेंट के वक्त क्या एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया, बीइंग पेमेंट मेड. तो इस तरह से हमारा केस नंबर 5 जो है वो खत्म हो गया. हम केस नंबर 6 को देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट है. तो लास्ट नंबर केस जो है वो है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट. मीन्स कि जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाए एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम और उसे प्रीमियम पर रिडीम करना हो तो. ठीक है, तो उस वक्त हम जब इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी एंट्री फॉर इशू. तो इशू के वक्त की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं, ये बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है, ध्यान देना है कि जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट पर इशू करने के लिए होता है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और जब उसे प्रीमियम पर रिडीम करना हो तो जस्ट दो एंट्री आपकी बढ़ जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जस्ट। ठीक है, तो ये देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चूंकि हम डिस्काउंट के वक्त तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री तो हम करते ही हैं। चूंकि प्रीमियम पर उसे रिडीम करना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, बस ये दो एंट्री बढ़ती है क्योंकि उस डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम किया जाना होता है। ठीक है, अब हम एंट्री फॉर रिडम्पशन देख लेते हैं। तो एंट्री फॉर रिडम्पशन में पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने का एंट्री होगा हमारा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ड्यू कर लिया, बीइंग डिवेंचर होल्डर ड्यू। ठीक है, अब इसे पेमेंट कर लेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 केस जो था वो थी इशूड एट पार, रिडीम एट पार। ठीक है, जब पार पे इशू हो और रिडीम पर ही, सॉरी, पार पर इशू हो और पार पर रिडीम हो, जब पार पर इशू हो प्रीमियम पर रिडीम हो, जब प्रीमियम पर इशू हो और पार पर रिडीम हो, जब प्रीमियम पर इशू हो और प्रीमियम पर ही रिडीम हो, जब डिस्काउंट पर इशू किया जाए और पार पर वो रिडीम हो, और जब डिस्काउंट पर इशू किया जाए और वो प्रीमियम पर रिडीम हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 केसेस खत्म हो गए। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 डिफरेंट केसेस के लिए 6 अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं। कहता है एक्स लिमिटेड इशूड 5009% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने 5009% डिवेंचर जो कि ₹100 का था उसे इशू किया है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग केसेस दिए गए हैं, तो हम एक एक केस के लिए एंट्री करते जाएंगे। और चूंकि इसमें हमें इशू के बारे में बोला गया है तो हम सिर्फ इसमें इशू की एंट्री करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में कहता है इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रीपेबल एट पार। ठीक है, जब डिवेंचर जो कि 5000 डिवेंचर इशू किए गए थे, 9% जो डिवेंचर था 100 ईच का, तो जब इस डिवेंचर को पार पे इशू किया जाए जो कि पार पर ही रीपेमेंट होने वाला है, तो इशू के वक्त क्या एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इशू के वक्त की एंट्री हमें करनी है, तो इशू के वक्त की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बिंग
5,000 9% debentures issued at par, which were redeemable at par। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 5,000 डिवेंचर इशू किया गया है, तो 5,000 कितने का है, 100 रुपीज़ का है, तो 100 रुपीज़। इस पर डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा मेरा 5 लाख। ठीक है, तो केस नंबर 1 का एंट्री खत्म हो गया। जब पार पे इशू किया जाए और पार पर रिडीम किया जाना हो तो क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड नंबर केस का आता है, इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रीपेबल एट पार। ध्यान देना है, अगर रीपेबल एट पार है तो आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब भी रीपेबल एट पार हो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आती है जब तक कि वो प्रीमियम पर रीपेबल नहीं हो। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू के लिए एंट्री करना है। सेकेंड नंबर केस के लिए एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बिंग 5,000 9% डिवेंचर issued at the rate rupees 100 each at 10% premium repayable at par। ठीक है, अब हमें अमाउंट लिखने हैं, तो बैंक कितना आएगा, बैंक आएगा हमारा 5,000 डिवेंचर्स का 100 रुपीज का डिवेंचर आएगा। यहाँ पर 5,000 इंटू 100 रुपीज का आपके पास डिवेंचर आएगा, मीन्स कि 5 लाख का डिवेंचर आ गया, एंड 5,000 इंटू 10 ये प्रीमियम का अमाउंट आएगा। ठीक है, 50,000, तो टोटल अमाउंट जो आएंगे वो होंगे 5,000 इंटू 110, फिर 5,50,000। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर केस का एंट्री हो गया हमारा। थर्ड नंबर केस का आता है, इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू कैसे किया जाना है, डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर, एंड रिडीमेबल एट पार। यहाँ पर भी बोल रहा है कि डिस्काउंट पर इशू किया जाना है लेकिन उसे रिडीम करना है पार पर ही। फिर से बोल रहे हैं, जब भी पार पर रिडीम करने के लिए बोले आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इशू के अकॉर्डिंग एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इशू के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे जो कि डिस्काउंट पे किया जा रहा है थर्ड नंबर केस में, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा हमारा, बिंग 5,000 9% डिवेंचर issued at rupees 100 each at 5% discount
रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अमाउंट लिखने हैं हमें, अमाउंट कितना आएगा, 100 रुपीज का डिबेंचर था, हमने 5% मीन्स कि 5 रुपीज हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 5000 इंटू 95, ठीक है। 5000 इंटू 95 जो है वो अमाउंट आएगा, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 5000 इंटू 5, ठीक है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 5000 इंटू 95, 4,75,000 का 25,000 हमने डिस्काउंट दिया, और 5 लाख का हमने डिवेंचर इशू किया। अब हम चौथा नंबर केस को देख लेते हैं। तो 4 नंबर केस जो है वो कहता है हमारा, इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, डिवेंचर को इशू किया जा रहा है पार पर, एंड रीपेबल एट प्रीमियम 10%, रीपेबल एट प्रीमियम 10%, ठीक है। तो प्रीमियम पर जब भी रीपेमेंट हो तो 2 एंट्री जो है हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, और 2 एंट्री होती है, हर केस के लिए सेम ही रहती है। तो जब जो है डिवेंचर को पार पे इशू किया जाए, ठीक है, पार पर हमारा इशू हो और प्रीमियम पर रिडीम हो, तो बस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 2 बढ़ती हैं, बाकी सेम रहता है हमारा, ठीक है, जैसा कि पार के वक्त हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये पार के वक्त की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन चूंकि डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो 2 एंट्री और बढ़ेंगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये 2 एंट्री प्रीमियम के लिए हो जाती है, अगर पार पर होता तो ये हम नहीं करते, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो अमाउंट जो है वो हो जाएगा हमारा, बैंक आ जाएंगे, पार पे इशू किया गया है तो 5000 इंटू 100, ठीक है, 5 लाख का, और रीपेमेंट कैसे करना है 10%, ठीक है, तो 5000 इंटू 10, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 50,000। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का जो अमाउंट होगा वो प्रीमियम वाले में जाएगा 50,000, और डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, ठीक है। नरेशन होगा, बिंग 5000 9% डिवेंचर issued at ₹100 each, repayable at 10% प्रीमियम, ठीक है। तो चौथा नंबर केस हमारा खत्म हो गया। 5वां नंबर केस कहता है हमारा, डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया गया, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया है एंड 10% प्रीमियम पर उसे रिडीम किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि रिडीम कैसे किया जाना है, प्रीमियम पर। तो पहले हम डिस्काउंट पर इशू किए जाने की एंट्री को पास कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट पर इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये डिस्काउंट के वक्त की एंट्री होती है, ठीक है। अब चूंकि प्रीमियम पर रिडीम करना है तो 2 एंट्री हमारी बढ़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट देख लेते हैं बैंक कैसे आएगा। चूंकि हमने इशू किया है डिस्काउंट पर, तो बैंक जो है आपको 95 रुपीज पर डिबेंचर आएंगे। तो 5000 इंटू 95, 5 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4,75,000। डिस्काउंट पर हमने इशू किया है, तो ये जो है हो जाएगा 5000 इंटू 5, 25,000 का हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, टोटल 9% डिवेंचर 5 लाख। ये डिवेंचर को डिस्काउंट के वक्त की एंट्री हो गई। ठीक है, प्रीमियम पर उसे रिडीम करने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम लिखेंगे, चूंकि 10 पर प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 10, 50,000। और ये 50,000 को हमें प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में भी डालना है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं हमारे। ठीक है, नरेशन होगा बिंग 5000 9% डिवेंचर issued at ₹100 each at discount at the rate ₹5 each, redeemable at ₹10 डिस्काउंट। ठीक है, तो ये 5th नंबर एंट्री हो गई। ध्यान देना है, अगर प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो प्रीमियम पर रिडीम को के लिए हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं, और अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। ये डिस्काउंट के लिए लिखी जाती हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और प्रीमियम जब हम दिया जाता है रिडम्पशन के वक्त तो उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखे जाते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं आपके। लास्ट नंबर केस जो है वो है हमारा, इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू किया गया है 5% प्रीमियम पर, एंड 5% प्रीमियम पर उसे रिडीम भी किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले प्रीमियम के लिए एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये प्रीमियम के वक्त जब डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो ये एंट्री करते हैं। अब चूंकि डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडीम भी करना है, तो प्रीमियम पर रिडीम के लिए बस 2 एंट्री हमारी बढ़ेंगी, और वो होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट किस तरह से लिखना है, तो पहले हम प्रीमियम के लिए ही लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम के लिए हो जाएगा हमारा 5000 इंटू 105, चूंकि 5% प्रीमियम पे इशू किया गया है तो 105 अमाउंट आएगा हमारा। तो टोटल अमाउंट आ जाएंगे हमारे 5000 इंटू 105, 5,25,000, 5,25,000। इस 5,25,000 में 5 लाख जो है वो आपका डिवेंचर का अमाउंट है, एंड 25,000 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, अब बच गया हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये भी हम 5 रुपये पर रिडीम करने वाले हैं। तो 5,000 इंटू 5, 25,000, ये हो जाएगा हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हो जाएगा हमारा बिंग 5,000 9% डिवेंचर issued at the rate ₹105, including ₹5 premium
रिडीमेबल एट ₹5 प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा होगा कि आप सारे एंट्रीज को एक एक करके एक पेज में, एक बड़े पेज में आप लिखिए एंड देन उसके बाद एनालिसिस कीजिए, तो आपको ये भले ही बड़े हों लेकिन आपको अंतर दिख जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अगर पार पर है और पार पर ही उसको रिडीम किया जाना, मीन्स पार पे इशू किया गया, पार पे रिडीम करना है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके। ठीक है, बस आपको डिवेंचर इशू डेट पार के लिए ही करना है। ठीक है, आप रिडम्पशन को पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, बस याद रखिए इसका अभी यूज नहीं करना है। ठीक है, फोकस कीजिए अभी इशू के लिए। ठीक है, अगर डिवेंचर को पार पे इशू किया गया और प्रीमियम पर, तो बस यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जब डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर बस 2 एंट्री बढ़ती है और वो होता है आपका लॉस ऑन इशू। ठीक है, और जब हम लिखकर बताते हैं, जब प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ये बस एंट्री आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे वो पार पर इशू किया गया हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू किया गया हो, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू किया गया हो, अगर उस पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर इशू किए गए डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो बस ये एंट्री आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर डिवेंचर पार पे इशू किया गया, प्रीमियम पे इशू किया गया, डिस्काउंट पे इशू किया गया और उसे रिडीम करना है रिडीमेबल एट पार, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत, नो एक्स्ट्रा एंट्री। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए तो शायद ये समझ में आ जाएगा, वैसे ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इस टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है।